Hello everyone, very good morning to all. Dear students, today I am going to explain some complex questions regarding profit and loss chapter of class 8th. मेरे पास काफ़ी बच्चों का क्वेरी आया है कि सर इन क्वेश्चन में बहुत डाउट आ रहा है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, क्या मतलब है इस लैंग्वेज का। तो कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को हम पहले की तरह आसान बनाएं। ठीक है, क्लास है हमारी क्लास 8 चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है अ डीलर गेट्स ₹56 लेस, एक डीलर को 56 रुपये कम मिलते हैं कब। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। क्या मतलब, एक डीलर को 56 रुपये कम मिलते हैं अगर अगर वो उस आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पर बेचने के बजाय, एक बार फिर से, उस डीलर को 56 रुपीस कम मिलते हैं कब। अगर उस आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पर बेचने के बजाय वो उसको बेचे 8% के प्रॉफिट पर। कंफ्यूज ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार फिर से ध्यान दो लैंग्वेज पर। मुझे मान लो एक ये मेरे पास आर्टिकल है कैमरा, मुझे इसको बेचने पर 56 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, अब मुझे पूछा जाएगा कि हाँ भाई तुम इसको कितने % प्रॉफिट पर बेच रहे हो, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे इसमें 56 रुपये कम मिले जब मैंने इसको 15% पर बेचा। तो मुझसे मान लो मैं क्या कही गई, मुझसे कही गई तुम्हें इस पे 56 रुपये कम मिलेंगे अगर तुम इस कैमरे को 15% प्रॉफिट पर बेचने के बजाय 8% प्रॉफिट पर बेचते तो। यानी कि बात तो सही है भाई, है ना। तो इसका मतलब मैं अब इस लाइन को फ्रेम कर रहा हूं। आई होप अब इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इस डीलर को 56 रुपीज कम मिलेंगे कब, जब उस आर्टिकल को वो 15% प्रॉफिट पर बेचने के बजाय 8% प्रॉफिट पर बेचता तो। अब देखो मैं इसको कैसे फ्रेम कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर वो उसको 15% प्रॉफिट पर बेचता तो उसको 8% प्रॉफिट पर बेचने पर 15 रुपये, वो 56 रुपीज ज्यादा मिलते। या फिर छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो मैं इसको ऐसे फ्रेम करता हूं कि इस डीलर को 56 रुपीज कम मिले कब, जब इसने इस आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पर बेचने के बजाय 8% प्रॉफिट पर बेचता तो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सेलिंग प्राइस एट 8% गेन इज इक्वल टू, अगर वो इसको 8% प्रॉफिट पर बेचता तो उसको 56 रुपीज कम मिलते। किससे? अगर वो उसको 15% गेन पर बेचता तो। ये मैंने कुछ एक फॉर्मेट बना के लाया मैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेता हूं कि अगर मैं 56 इधर ले आऊँ और 8% इधर ले आऊँ तो ये कुछ इस तरीके से बन के आएगा। सेलिंग प्राइस एट 15% गेन माइनस सेलिंग प्राइस एट 8%
दिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला मालूम है हमें। अच्छा, हमने इसमें कॉस्ट प्राइस नहीं मानी है, एक चीज मान लेते हैं, लेट सीपी ऑफ आर्टिकल बी रुपीज एक्स। भाई जब कोई चीज बेच रहा है तो वो खरीद के भी लाया होगा। मैं इस कैमरे को अगर बेच रहा हूँ तो मैं इस कैमरे को खरीद के भी तो लाया हूँगा, तो उसकी कॉस्ट प्राइस मैंने मानी एक्स है उस आर्टिकल की। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस का जब 15%, जब कोई प्रॉफिट परसेंट हमें दे रखा हो तो 100 प्लस 15 होल अपॉन 100 इंटू CP माइनस, इसमें 8% गेन हो रहा है ना, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा, सॉल्व करने के बाद 56 इक्वल टू 7x अपॉन 100। दिस फॉर्म्स एन लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास बन के आई। इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू 56 अपॉन 100 होल अपॉन 7, अरेंज कर लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहां से मेरे पास आर्टिकल की CP आ गई कितनी, 800 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि वो आर्टिकल मैंने कितने रुपए का खरीदा, 800 का। एक बार फिर से क्वेश्चन का मतलब फिर से समझ लेते हैं, मुझे मालूम है बार बार सबको समझना अच्छा नहीं लगता है, पर कंफ्यूजिंग स्टेप है, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है इसकी, तो एक बार बना के देख लो। एक डीलर को 56 रुपीज कम मिलते हैं कब, अगर वो उस आर्टिकल को 50% प्रॉफिट पर बेचने के बजाय उसको वो 8% प्रॉफिट पर बेचता तो हमने इस भाषा को इस फॉर्मेट में बना के ले आए, फिर इसको सॉल्व करा। बस हमें फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का, जब प्रॉफिट और लॉस परसेंट गिवन हो। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसी के जैसा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस वीडियो में। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। थोड़ा सी की तरह है, क्वेश्चन कह रहा है अ डीलर गेट्स ₹940 मोर। एक डीलर को 940 रुपए ज्यादा मिलते हैं कब, जब वो उस टेबल को, यहाँ पे टेबल की बात चल रही है, जब वो उस टेबल को, अगर वो उस टेबल को 10% लॉस में बेचने के बजाय, सुनना ध्यान से, उस डीलर को 940 रुपीज ज्यादा मिलते हैं कब, अगर वो उस टेबल को 10% लॉस में बेचने के बजाय उसको 10% प्रॉफिट पर बेचता तो। अगर वो उसको 10% प्रॉफिट के लॉस में बेचने के बजाय अगर वो उसको 10% प्रॉफिट पर बेचता है ना, तो उस डीलर को उस टेबल पे 940 रुपीज मोर मिलते। सोचने वाली बात है, लॉस के बजाय अगर वो प्रॉफिट पर बेचेगा तो ज्यादा रुपए ही मिलेंगे। हमें CP निकाल ली है टेबल की, तो कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक खासियत ये है, हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, अगर इस लैंग्वेज को समझना है तो उल्टा समझना पड़ेगा। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं समझना, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे इस चीज को। तो सबसे पहले मैं टेबल की कॉस्ट प्राइस मान लूँ, लेट द CP ऑफ टेबल बी रुपीज। अगर बेच रहे हो तो खरीद के भी लाए होंगे। अब इस लैंग्वेज का हम एक फॉर्मेट बनाते हैं कि उस डीलर को 940 रुपीज मोर मिल रहे हैं कब, अगर वो उस टेबल को 10% लॉस में बेचने के बजाय
10% के प्रॉफिट पर बेचता तो अगर वो उसको 10% प्रॉफिट पर बेचे तो उसको लॉस से 940 रुपीज मोर मिल रहे हैं। ये तो मतलब है इसका। एक बार फिर से, अगर वो उसको सेलिंग प्राइस एट अ गेन ऑफ 10%, अगर वो उसको 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो जो प्राइस आ रहा है वो प्राइस उस लॉस से 940 रुपीज मोर है। सेलिंग प्राइस एट अ लॉस ऑफ 10%। ठीक है, ये फॉर्मेट हमारा बनके तैयार हुआ है। देखते हैं क्या ये फॉर्मेट हमारा फ्रूटफुल है कि नहीं है। लेट्स सी। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, या फिर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो, वो भी ठीक रहेगा। 100 प्रॉफिट परसेंट 10 का है, CPX इज इक्वल टू लॉस कितना है हमारा 10% का, इस वीडियो के एंड में मैं कुछ फॉर्मूले लिखूंगा 4 जो मैंने ये वाले लगाए हैं ना, तो आप वहां पे देख सकते हो और आप सब लोग भी। ठीक है, आपके पास तो लिख रहा होगा ना। अरेंज कर लेते हैं। सही चल रहा है सब, ठीक है। 20x इक्वल टू 940, x की वैल्यू सॉल्व करते हैं यहाँ से। x इक्वल टू 940 इंटू 100 अपॉन 20, 2 4 8, 2 7 14, x की वैल्यू आ गई 4700। इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल कितनी आई हमारी 4700। ये उस टेबल की कॉस्ट प्राइस आई। ये तो हमारे लिए आसान है निकालना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस फॉर्मेट को बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे प्रॉफिट लॉस के कंफ्यूजन वाले। आई होप कि आप सबको इजी लगा होगा ये। इसमें एक क्वेश्चन और बचता है हमारा, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। अब कुछ फॉर्मूले हम लिख लेते हैं जो हमने वाले यूज करे हैं। प्रॉफिट लॉस चैप्टर बहुत इजी है अगर उसको डेली लाइफ से हम कनेक्ट करते हैं। तो देखो, सेलिंग प्राइस निकालते हैं जब हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होल अपॉन 100 इंटू CP। CP ऑलवेज मल्टीप्लाई विद दिस न्यूमरेटर ना। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस हम निकालते हैं कब, जब हमें लॉस परसेंट दे रखा हो। ये फॉर्मूले यूज करे थे मैंने अभी। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस के लिए भी होता है। इसके नीचे लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसके डिनोमिनेटर में है। CP निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 100 होल अपॉन जब प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो इंटू SP। ये 4 फॉर्मूले हम यूज करते हैं जब हमें SP निकालनी हो, प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस दे रखी हो, SP निकालनी हो, लॉस परसेंट और CP दे रखा हो, CP निकालनी हो जब प्रॉफिट परसेंट और SP दे रखा हो, CP निकालनी है जब हमें लॉस परसेंट और SP दे रखा हो। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें ये चीज ऊपर चलती है, यहाँ पे ये चीज डिनोमिनेटर में चलती है। यही अंतर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आज के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉफिट लॉस के हमारे 2 कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस।